कर्नाटक में फिर से कुमारस्वामी बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी और कर्नाटक की टक्कर में किंग मेकर या किंग बन सकते हैं कुमारस्वामी। तमाम एजेंसियों के सर्वे कर रहे हिसाब, इस बार भी किसी को नहीं मिलेगा बहुमत। जेडीएस के बिना कोई भी दल नहीं बना पाएगा कर्नाटक में सरकार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान अप्रैल माह में हो जाएगा। चुनाव में 1 ही महीने का वक्त बचा हुआ है। मई जून में वोटिंग हो जाएगी। 15 जून तक नई सरकार बन जाएगी। इस बार कर्नाटक में मुकाबला फिर से त्रिकोणीय होने के आसार बताए जा रहे हैं और आसार तो इस बात के भी बताए जा रहे हैं कि 2018 की तरह इस बार भी किसी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला। कांटे की टक्कर के चलते कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी का हर बड़ा नेता कर्नाटक पहुंच रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी कर्नाटक जा रहे हैं और जल्दी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम भी कर्नाटक में तय कर दिए जाएंगे। दरअसल कर्नाटक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की बताई जा रही है। इस बीच तमाम एजेंसियों के सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके परिणाम भी सार्वजनिक किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में पॉपुलर पल्स का जो सर्वे निकलकर सामने आया उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुश्किल में दिखाए जा रहे हैं। सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच दोनों के खाते में 82 से 87 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि जेडीएस के खाते में 42 से 45 सीटें बताई जा रही हैं। अगर इस सर्वे को सही मान लिया जाए तो एक बार फिर से जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आ रही है और संकेत तो इसी बात के मिल रहे हैं कि जेडीएस के कुमारस्वामी एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं और इस बार उन्हें बीजेपी का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर इस समय लोकसभा चुनाव है और इसके लिए वह छोटे दलों को बढ़ाने का मौका दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, जबकि शिंदे के पास 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 105 है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे तो सीएम थे, जबकि बीजेपी के पास जेडीयू की करीब 2 सीटें हुआ करती थी। ऐसे में कर्नाटक में भी ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी जेडीएस का समर्थन कर सकती है। ये समझौता 2.5 साल का भी हो सकता है और 5 साल के लिए भी हो सकता है। कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा को लेकर भविष्यवाणियां भी लगातार की जा रही हैं और जो भी तमाम एजेंसियों के द्वारा सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें किसी भी दल को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस और बीजेपी के सर्वे में जरूर दोनों ही पार्टियां खुद को बहुमत के पार बता रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने तो यहां तक का दावा कर दिया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस को 140 सीटों से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, जबकि बीजेपी 65 सीटों से कम पर सिमट जाएगी, जबकि जेडीएस को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यानी जेडीएस और बीजेपी मिलकर भी कांग्रेस को पीछे नहीं छोड़ पाएगी। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम येदियुरप्पा का दावा है कि कांग्रेस को 50 सीटें मिलना भी मुश्किल है, जबकि बीजेपी 140 के पार जाएगी। इस बीच तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है और कुमारस्वामी की जेडीएस अहम भूमिका निभाने वाली है और इसी के चलते जेडीएस की ओर कांग्रेस और बीजेपी अभी से ही नरम रुख दिखा रही है। तो दूसरी ओर कुमारस्वामी की ओर से भी अभी यही संकेत दिए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी को कमजोर आंकने की कोई गलती नहीं करे। जनता पिछले 10 सालों में तीनों दलों का शासन देख चुकी है और सबसे बेहतर सरकार जेडीएस ने ही चलाई थी। ऐसे में इस बार जेडीएस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, उसे किसी पार्टी की समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों ही पार्टियों ने तमाम एजेंसियों के सर्वे को गलत ठहरा रही हैं।